ऐसे में क्या करें अब इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स इस अच्छा, मुझे लगा सवाल खत्म है। आइए आशीष और कुशल का स्वागत कर। नहीं, आपने काफी वर्ड्स ऑफ विजडम बताए और उससे थोड़ा क्या कह सकते हैं, सांत्वना मिली है। लेकिन तेजी के मार्केट में जोश आता है और मंदी के मार्केट में सारा ज्ञान आ जाता है दुनिया भर का है ना। उस समय ज्ञान के अलावा बचा ही क्या, सब मोह माया है, मिथ्या है, यहीं का यहीं रह जाएगा। ये सब भाषण है ना, मंदी के मार्केट में ही आते हैं। तो वो रियल लाइफ में भी यही होता है। एग्जैक्टली, ये रियल लाइफ ही है। हाँ, तो ऐसे में सिंपल सी चीज़ है, जब भी टफ सिचुएशन होती है सब एक ही काम करना, शांत रहिए, कुछ नहीं, दिस शैल टू पास। अगर मार्केट में टाइमिंग गलत होगी तो उसका एक ही सोल्यूशन है, अगर गलत टाइमिंग से आपको निकलना है तो उतना ही ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये अगर आपने 23,000 पे एंट्री की होती तो आज आपको इतना पैनिक नहीं है, लेकिन 26,000 पे एंट्री की तो आपका पैनिक अलग है। करेक्ट। तो एक गलती आपकी हो गई कि 26,000 पे होगी, चलो मान लिया हमने गलती कर दी, लेकिन अब दूसरी गलती हम पैनिक करके निकल जाएंगे तो हो जाए। तो सिर्फ ये हो सकता है कि 26,000 आने में आपको 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, 1 साल लगे, वो नहीं पता। लेकिन अगर किसी का व्यू है कि नहीं 26,000 लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा, तब तो उसको सब बेच ही देना चाहिए। फिर तो बेचिए, फिर तो आपको बने रहने में कोई सेंस है। और अगर आपको लगता है 26,000 आ जाएगा, मैं 5 साल नहीं आएगा तो रुकूंगा, 3 साल नहीं आएगा तो रुकूंगा, जो ये सोच के रखेगा उसका उससे बहुत जल्दी आ जाएगा। जिसको 3 हफ्ते में चाहिए उसके लिए दिक्कत है। करेक्ट। सो आप जितना टाइमिंग आपकी मार्केट में अगर एंट्री की गलत हो, उतना ज़्यादा आप टाइम देने को तैयार हो कि मैं इतने टाइम तक इन्वेस्टर, तो आप आराम से निकल पाएंगे। ये मार्केट जो पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को रिवॉर्ड का। अब आज तो मैं बोल भी नहीं रहा था कि हिम्मत है, पैसे है तो लगाओ। अब तक तो ये बोला, अब तो मेरी भी नहीं हिम्मत है बोलने की। जिसके पास हिम्मत है या पैसे है उनको क्या बोलूँ, मेरी भी हिम्मत नहीं है बोलने की। राइट। मतलब और कब तक आदमी कोई लगाएगा। प्रॉब्लम दूसरी एक और पूछा क्या है, मार्केट में करेक्शन भी तभी आता है जब आपके सारे पैसे लग जाए। जब तक फुली इन्वेस्टेड नहीं हो तब तक करेक्शन आते नहीं है। सो एक तरफा ये जो गिरावट हो रही है उसमें आप शांत रहें, अपने पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेजमेंट करें। ऐसे शेयर ना हो जो कि अगर तेजी आए तब भी ना चले, वो इम्पोर्टेंट है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जब तेजी आएगी तो मेरा शेयर चलना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि मेरा तो कचरा ही था जो सिर्फ इसलिए चला कि उस समय तेजी थी, अब वापस तेजी आएगी तो उस तेजी में नए कचरे वाले चलेंगे, पुराने नहीं चलेंगे। राइट। सो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तीसरा रहा सवाल ट्रेडर्स का, तो डेफिनेटली सेल ऑन राइज का मार्केट तो है ही है, हर उछाल में बिकवाली आती है। तो जब भी जैसे भी पहली उछाल मिले वहाँ तो ज़रूर बेचें, दूसरी की दूसरी में देखेंगे। और जहाँ तक सवाल आगे के व्यू का है, एक चीज़ क्लियर कट है, एक तरफ जहाँ मूड माहौल, स्क्रीन, भाव, शेयर सब खराब है, दूसरी ओर इसमें भी कोई डाउट नहीं, अगर आप इस पूरे शोर शराबे और इतनी तेज़ गिरावट वाले माहौल से हट के देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एक तरफा गिरावट भी बहुत हुई है। मार्केट एफआईएस की पोजीशन के हिसाब से बहुत हल्के हैं, डेटा के हिसाब से ओवरसोल्ड है। ठीक है। सेंटीमेंट तो बिल्कुल ही ऐसा है कि बेयर मार्केट में हो वैसा है। सो वो सारी चीज़ें ये भी बता रही कि किसी भी वक्त उछाल भी आ सकता है, और ऐसे में आपको बहुत सावधान रहना है। वॉलेटिलिटी यहाँ से बढ़ेगी और अच्छी खासी बढ़ेगी। एकदम से तेज उछाल आएगी, आपको लगेगा पैनिक खत्म हो गया, जैसे आज सुबह एक बार लगा, लेकिन वापस से ऐसा धुलाई होगी कि आपको लगा। सो ये जब तक 2-3 बार मार्केट जोर से ऊपर नीचे नहीं होगा, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नहीं होगी बाजार में, जब तक 1-2 बार शॉर्ट करने वाले लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होंगे, तब तक बाजार बेस बनाकर ऊपर नहीं आएगा। ये ध्यान में रखिए। तो उस दिन का इंतज़ार कीजिए। वो दिन कब है, आज है, कल है या कब है पता नहीं, जब होगा यही होगा, तब तक का इंतज़ार।